नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। क्या हालचाल। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे। हम आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 2 की तरफ, जो कि है एरिया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो, पहली बात तो ये वीडियो थोड़ा लेट हुई है क्योंकि अभी हमारा भी इस टाइम प्रीबोर्ड चल रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम भी क्लास 10th में ही हैं, तो हमारा भी प्रीबोर्ड चल रहा है। लेकिन चिंता मत करो क्योंकि लास्ट के 3 चैप्टर बचे हैं और ये जो पार्ट 2 है इसमें हमारा ये भी चैप्टर एंड हो जाएगा। और आप इस चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये चैनल ओपन हुआ है क्लास 10 बोर्ड के लिए, और जिसपे अभी चल रही है क्लास 10 के सारे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज। उसके बाद में स्टार्ट करेंगे, जब खत्म होगा तो सारे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। तो शुरुआत करते हैं पार्ट 2 ऑफ द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। देखो, हमें क्या पढ़ना है इसमें। हमें एक सिलेंडर शेप होता है उसे पढ़ना है, और एक कोन होता है उसे हम पढ़ना है। ये दो तरह के शेप होते हैं, इन्हें हमें पढ़ना है। लेकिन 10th ग्रेड में हमें इनको राइट सर्कुलर सिलेंडर और राइट सर्कुलर कोन की तरह पढ़ना है। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर भैया क्यों और राइट सर्कुलर कोन क्यों भैया? क्योंकि देखो, ये जो है ना, ये राइट एंगल फॉर्म करेंगे अपने बीच में। ये टेढ़े नहीं होंगे, मतलब जो इनका सरफेस होगा नीचे वाला और जो उस सरफेस पे जो ऊपर वाला सरफेस होगा वो आपस में एकदम परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब, मान लो हमने ये फ्लैट लिया है, ये फ्लैट ब्लैकबोर्ड है। अगर इसमें कुछ हमने सिलेंडर शेप का ऐसे लगा दिया तो वो कैसा होगा? वो सिलेंडर कैसे बनेगा? एक राइट एंगुलर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनेगा। समझ गए? तो अभी ये मत ध्यान दो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, बस ये समझो कि हमें राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ना है और राइट सर्कुलर कोन पढ़ना है। और हमने पार्ट 1 में ये बताया था कि हमें पढ़ना है फिगर के बारे में। हमें फिगर के बारे में पढ़ना है टोटल सरफेस एरिया। देखिए, ये हटाओ तक ध्यान दे रहे हैं। बताओ तो हैंड विकेट शूट कर ली कहीं था हमारा। बस, और हमें पढ़ना है कर्व्ड कर्व्ड सरफेस एरिया, और हमें क्या पढ़ना है? वॉल्यूम। अब देखो, हमने जैसा कि बोला है कि हम किसी भी चीज को ऐसे रटेंगे नहीं। हम पहले देखेंगे कि वो कर्व सरफेस एरिया आ कहां से रहा है, वो टोटल सरफेस एरिया आ कहां से रहा है। स्टार्ट करते हैं हम पहले एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। अब देखो, एग्जांपल से समझते हैं। एयरप्लेन मोड में डालोगे जल्दी पहले रिकॉर्ड वीडियो शूटिंग करिए। देखो, आपने रोड रोलर देखा कभी? तो रोड रोलर जो होता है, जो वो जब सड़क को रोल करता है तो वो किससे रोल करता है पता तुम्हें? कर्व सरफेस एरिया सिर्फ रोल करता है। मान लो ये भी एक सिलेंडर है अभी, ठीक है? तो ये सिलेंडर है, तो मान लो ये सड़क है। अब इस सड़क पे जब रोल कर रहा है तो इस कौन सा पार्ट सड़क से टच हो रहा है? सिर्फ ये वाला सर्कुलर पार्ट टच हो रहा है, ये पार्ट भी नहीं टच हो रहा है और ये पार्ट भी नहीं टच हो रहा है। समझे ना? तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? सिर्फ जो ये पार्ट टच हो रहा है यही। समझे ना? अगर कभी भूल भी जाओ ना तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए डायरेक्ट सोचना उसका रोड रोलर की बात। रोड रोलर का जो अगला वाला पहिया होता है उसका कौन सा पार्ट जो रोड पे टच करता है? तो सिर्फ ये वाला पार्ट टच करता है। अब थोड़ा देखो कि ये है और ये टच कर रहा है, तो ये क्या राउंड है? मतलब ये सर्कुलर है कि नहीं है? तो सर्कल का जो एरिया क्या होता है भाई? सर्कल का आपका एरिया क्या होता है? तो आप बोलोगे 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो, हमें इसमें एरिया से लेना देना नहीं है। अब एरिया से भैया क्यों नहीं लेना देना है? देखो, जब रोड रोलर आपका रोड पे चल रहा है तो जो ये सर्कल है इसका ये क्या कवर कर रहा है? इसका ये सरकमफ्रेंस कवर कर रहा है, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। मेरी बात समझी कि नहीं समझी? फिर से देखो, फिर से मान लो ये रोड रोलर है। अब ये जो सिलेंडर शेप का है, ये अगर इसको इसके पार्ट से मान लो इससे हम अंगूठी बनाते जाए, मान लो तरह से, तो बहुत सारी अंगूठी निकलेंगी। और वो अंगूठी जो होगी वो किस शेप की होगी? वो एक सर्कल शेप की होगी। और एक अंगूठी को जब ऐसे नचाएंगे हम, जब जहां से नचाना स्टार्ट किया है और फिर उसी जगह हम पहुंच जाएंगे, तो वो उसका क्या होगा? सर्कमफ्रेंस। उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा कि नहीं होगा? हाँ भैया होगा। बात मेरी ध्यान से समझना। अगर और यही चाहिए तो मैं समझाता हूं आपको। देखो, मान लो हमारे पास अभी ये दिखा है। अब मान लो ये एक सिलेंडर है, ये रोड है, इस पे ये चल रहा है। तो ये मान लो अगर यहां से, जो यहां से टूटा है, यहां से अगर चलना स्टार्ट किया, फिर मान लो अगर यहां से आके वापस आते आते यहाँ पे रुक गया, तो इसने पहले कवर क्या किया?
तो कवर किया 2 पाई आर, एक सर्कल का सरकमफ्रेंस इसने कवर किया है। अब तो बस सर्कल के साथ सरकमफ्रेंस का नहीं कवर किया, उसके साथ उसके कुछ हाइट भी थी। अरे भाई हाइट भी थी ना। अभी तो ये जो 2 पाई आर है वो बस एक पार्ट है इसका, मतलब एक पार्ट हमने निकाला, एक सर्कल इसमें से काट के निकाला, तो वो एक पार्ट है। अब इसे कई पार्ट से मिलकर बना है, तो अब जितने सर्कल होंगे मतलब उतनी उसकी हाइट होगी। जैसे मान लो ये चल रहा है, तो ये 2 पाई आर चल रहा है और एक हाइट के साथ चल रहा है ना, कुछ इसकी हाइट है, हाइट को मान लेते हैं यहाँ पे चौड़ाई वृत्त, तो ये चीज चलिए, यानी कि जब 2 पाई आर इंटू एच कर देंगे तो वो हमारा होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। समझ गए? तो यही होता है हमारा एक कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है भैया? 2 पाई आर एच। अब देखो, जब अगर आप कर्व सरफेस एरिया निकाल लिए तो आप टोटल सरफेस एरिया भी आराम से निकाल लोगे। देखो, कर्व सरफेस एरिया में बस हम किस पार्ट को ले रहे थे? जो ये वाला पार्ट है, ये वाला सिर्फ पार्ट, बस इतना ले रहे थे ना। हम इस वाले को पार्ट को ले रहे थे ना हम इस वाले पार्ट को ले रहे थे। अब बताओ ये पार्ट क्या है, ये पार्ट क्या है? भैया ये एक सर्कल का एरिया हो जाएगा, ये भी एक सर्कल का एरिया हो जाएगा। समझना मेरी बात को? ये हम एरिया निकाल रहे हैं तो हम यहाँ एरिया की बात करेंगे। तो भैया आपने यहाँ पे फिर मतलब उसका सरकमफ्रेंस क्यों लिया था अगर आप एरिया की बात कर रहे हो तो? देखो भाई, जब ऐसे वो रोल कर रहा है तो ये रोल करने में थोड़ी ना इस सर्कल का एरिया लग रहा है। एरिया तो ये चीज हो गई ना, ये एरिया हो गई। लेकिन अगर इसके बाउंड्री से सिर्फ किसी चीज को हम रोटेट करेंगे, मतलब इसके बाउंड्री को रोटेट करेंगे, तो वो क्या होगा? वो सरकमफ्रेंस होगा। इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ 2 पाई आर लिए थे और एक हाइट के साथ है वो, जिसको हम रोल करेंगे तो एक हाइट के साथ रोल करेगा, एक हाइट को यहाँ मान लो वृत्त, तो हाइट के साथ रोल करेगा तो वहां पे हो गया एच। मान लो इसका जो रेडियस है वो r है और इसकी हाइट मान लेते हैं हम h। अगर आपको सिलेंडर का कुछ भी निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम, तो आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है, एक रेडियस की, एक हाइट की, बस, और कुछ भी नहीं। और ये जो पाई है इसकी वैल्यू आपको पता ही रहती है। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू जो होती है अपॉन होती है 22/7 और 22/7 अगर बुक में अगर आपको बोला है 3.14 लेने को तो आप 14 लेके क्वेश्चन करना। ठीक है, ये दो वैल्यूज होती है पाई की। अब देखो, तो हमने बोला कि अब कर्व सरफेस एरिया हमारे पास आ गया 2 पाई आर एच। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया भैया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? मतलब कि ये कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा ही रहेगा, साथ में इसका और इसका, इन दोनों का एरिया आ जाएगा। तो इसका एरिया क्या होगा? ये सर्कल शेप है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर। और लेकिन ऐसे कितने सर्कल हैं? दो सर्कल है भाई, एक सर्कल इधर है और एक सर्कल इधर है, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। दो सर्कल का, एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर तो दो सर्कल का 2 पाई आर स्क्वायर, और उसी में हम ऐड कर देंगे कर्व सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और हमने बताया था कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, हम इसको कहां कहां तक पेंट कर सकते हैं, फिर कहां कहां तक हम इसको टच कर सकते हैं। तो देखो, ये भी सर्कल से हम टच कर सकते हैं, इसको भी हम टच कर सकते हैं, इसको भी हम टच कर सकते हैं, इसको भी हम पेंट कर सकते हैं, इस पूरे पार्ट को भी हम पेंट कर सकते हैं और इसको भी हम पेंट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब देखो, चाहे तो तुम फॉर्मूला यही रख लो, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। चाहे तो अगर सिंप्लीफाई बनाना है तो इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, आर ले सकते हैं, बच के जाएगा आर प्लस एच। ये सिंपल फॉर्मूला बन गया। सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। हमने निकाल लिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब बचा हमारे पास वॉल्यूम। अब हमने बताया था पहले लेक्चर में कि वॉल्यूम क्या होता है। ये हमारे पास एक सिलेंडर शेप है, सिलेंडर सेट का कोई भी चीज है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर कितना पानी या फिर कितना भी कोई लिक्विड या फिर कोई चीज कितना इसके अंदर फील हो सकती है, मतलब इसके अंदर उतना भर सकती है। अब मान लो इसके अंदर कितना पानी भरेगा, तो पहले अगर हम पानी डालेंगे तो पहले सोचना कि पहले वो कवर क्या करेगा। जब इसमें हम पानी डालेंगे तो पहले इसका ये नीचे वाला जो होगा उसका एरिया पहले कवर करेगा। जब आप पानी डालते हो किसी चीज में तो पहले वो नीचे फैलता है, जब नीचे पूरा तरह से फैल जाता है फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ना स्टार्ट करता है वो। तो जब इसमें पानी डालेंगे तो पहले क्या करेगा? पहले वो एरिया कवर करेगा। किसका एरिया भाई? सर्कल का एरिया पहले कवर करेगा, यानी सर्कल का एरिया कवर करेगा, यानी भैया पाई आर स्क्वायर कवर करेगा। ठीक है, अब भाई देखो, अब किसके साथ करेगा वो समझना। किसके साथ ये कर सकता है? ये करेगा हाइट के साथ। तो किसके साथ करेगा भैया? हाइट के साथ, यानी कि पहले तो कवर करेगा वो नीचे का। जैसे मतलब आप ग्लास में पानी डालते हैं तो पहले क्या कवर होता है? पहले जो थोड़ा सा पानी डालते हैं तो पहले वो नीचे फैल जाता है। जब तक नीचे फैलेगा नहीं पूरी तरह से तब तक वो ऊपर आएगा नहीं। तो जब नीचे फैला यानी क्या कवर किया?
पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल का एरिया कवर किया, फिर अब धीरे धीरे ऊपर होगा, यानी अब क्या कवर करेगा, कहां तक कवर करेगा, जितना सिलेंडर होगा यानी जितनी इसकी हाइट होगी, यानी पाई आर स्क्वायर एच। ये लो आपका आ गया वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है टीएस से सीएस से वॉल्यूम। अगर आपने ये पूरी ट्रिक और ये पूरी एक्सप्रेशन याद रखा है ना, फॉर्मूला कभी नहीं भूल सकते हो। बस याद रखना कैसे हम निकालते हैं। बढ़ते हैं हम अगले अपने राइट सर्कुलर कोन की तरफ। देखो इसमें हम कोई भी ऐसा एग्जांपल, रियल एग्जांपल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये फॉर्मूला बनाने में। तो इसको हम डायरेक्ट अभी लर्न कर लेंगे। अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बहुत डीप जाना पड़ेगा, जैसे हमने इसको समझ लिया इतने सारे तरीके से, इसको थोड़ा समझने में डिफिकल्टी होगी, तो इसको क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे। तो उतना भी जरूरी नहीं है कि लर्न करना है यार, दो चीज आपको लर्न करनी पड़ेगी, एक टीएस सीएस से, एक वॉल्यूम टीएस से आप बना सकते हो। देखो कैसे, जो पहली बात जानो इस फिगर में होता क्या, इसमें तो हमने समझ लिया कि एक हाइट होती है, एक रेडियस था, और ये भी तो रेडियस होगा ना, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और ये रेडियस हमेशा इसमें इक्वल होते हैं, ये रेडियस हाइट होते हैं। अब इसमें क्या क्या होती है, देखो इसमें ये तो होती है हाइट, ये हो गई रेडियस, तो भैया ये क्या होती है, इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यल से। तो कई बार देखो पहले बच्चे गलती क्या करते हैं, वो इस h को l की बराबर ही मान लेते हैं। तो याद रखना, अगर फॉर्मूला में जो चीज यूज हुई है उसको निकालना जरूरी है। अब देखो क्या मैंने बोला, जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल। तो हमें यहां पे जरूरत है यल की, लेकिन एग्जाम में कभी जब देता वो देता है हाइट, वो लिखता है ये चीज कि स्लैंट हाइट है या हाइट है। तो जो बच्चे कई कई होते हैं वो ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, वो एल को ही मान लेते हैं। तो एल की वैल्यू नहीं, अगर हाइट बोला है तो एच की वैल्यू, और स्लैंट हाइट बोला है तो एल की वैल्यू। अब देखो, अब बताओ अगर मान लो भैया हमें एच की वैल्यू पता है कुछ है, आर की वैल्यू पता है कुछ है, तो एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कुछ है मतलब मान लेते हैं इसको हम एच की वैल्यू बिग एच है, आर की वैल्यू बिग आर है, एल की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या देखो, ये कुछ ऐसे नहीं बन रहा है, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये कौन सी चीज है जो ये हमें निकाला है, ये हाइपोटेनस है, ये क्या है परपेंडिकुलर है, ये क्या है बेस है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे यार, हमें एल निकालना है, यानी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी कि स्लैंट हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला ये लर्न कर लेना, और लर्न करने क्या बात है, अगर पाइथागोरस थ्योरम जानते हो तो आराम से निकाल सकते हो। तो याद रखना, अगर कर्व सरफेस एरिया बोला है और अगर आपको हाइट और रेडियस गिवन है तो पहले आप स्लैंट हाइट निकालोगे, समझ गए। अब देखो इसका जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर से एकदम मिलता जुलता है। अब भैया क्या होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो थर्ड पार्ट होता है एक वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर का। अब इसका मतलब भैया देखो, इसका मतलब ये है कि अब ये आया कहां से, जब तुम एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर को एक राइट सर्कल, सॉरी एक कोन है, जो कोन है ना, जिसका उस कोन का जो रेडियस है वो इसके रेडियस के सेम होता है। मान लो कोई क्वेश्चन है इसमें सेम है, तो जब तुम इस कोन को काट के निकालोगे ना, तो वो जो कोन का जो वॉल्यूम आएगा वो इसके 1/3 पार्ट के बराबर होगा। समझे? अगर नहीं समझे तो ये लर्न कर लो कि अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो जो राइट सर्कुलर कोन का होगा वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब ये तो चीज आ गई। अब कैसे कैसे निकलता है, तो देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, मान लो कोन तो है ही नहीं मेरे पास, कैसे मैं आपको बताऊंगा, कुछ हमें दिख ही नहीं रहा भाई आसपास, कुछ एग्जांपल आपके लिए चाहिए ना। मान लो ये एक तरह का सिलेंडर है, मान लो सॉरी सिलेंडर बोल रहे हैं, कोन है। सबसे मैं एग्जांपल को बताऊं, आप बर्थडे कैप पहनते हो ना, बर्थडे कैप एक राइट सर्कुलर कोन ही होता है। तो उससे एक एग्जांपल इमेजिन करो या देख लो, मान लो ये पूरा कोन है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट। मान लो इसको रोल करेंगे तो जो पार्ट रोल हो रहा है ना वो होता है कर्व सरफेस एरिया। सेम इसके जैसा, जो चीज रोल हो जाए वो कर्व सरफेस एरिया है। मान लो देखो ये पार्ट रोल हो रहा है तो सिर्फ यही पार्ट कर्व सरफेस एरिया है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या था हमारे पास, पाई आर एल। अब उसमें जोड़ दे, अब उसमें जोड़ना क्या है, तो टोटल सरफेस एरिया हमने क्या बताया था, जहां जहां हमें पेंट कर सके। तो मान लो अगर ये आगे से कवर है, अभी खुला नहीं है, मान लो ये कवर है, हॉलो नहीं है, कवर है, तो ये तो होगा कर्व सरफेस एरिया, साथ में ये सर्कल का भी एरिया ऐड हो जाएगा। यानी कि
पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब ये भी फॉर्मूला सही है, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन ले लो, बच गया आर प्लस एल, ये हो गया फॉर्मूला। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, एक्सप्लेनेशन आपके सारे सामने है। इसमें थोड़ा चार फॉर्मूला है, एक ये और एक ये भी लर्न कर लेना, भूलना मत यार, एग्जाम में तुम ऐसे ही बेइज्जती करा दोगे मेरी। तो ये सारे फॉर्मूला हमारे नीचे, एक बार इसको बढ़िया से देख लो। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास एक स्पीयर, उसको भी देखते हैं, और एक हेमिस्फीयर उसको भी देखते हैं, और जल्दी से इस वीडियो को एंड करते हैं। हाँ लेकिन एक बात है, देखो इसमें कुछ ऐसे फिगर आते हैं जिसको आपको करने में डिफिकल्टी होगी, तो उसका भी एक पार्ट आएगा, यानी ये टोटल जो इसका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होगा 3 पार्ट में होगा, इसके बाद एक और पार्ट आएगा। ये तो फाइनल है कि फॉर्मूलेज आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, जो हमने थर्ड पार्ट में पढ़ना है वो यही सब फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन उसमें फॉर्मूले से ही एक नया फॉर्मूला डिराइव कर देंगे। समझ गए? बढ़ते हैं हम स्फीयर की तरफ। अब हम देखते हैं कि एक स्फीयर का टीएसए सीएसए एंड वॉल्यूम क्या होता है, और एक हेमिस्फीयर का मतलब जब इसको हम आधे पर से काट देंगे तो उसका टीएसए, उसका सीएसए और उसका वॉल्यूम क्या होगा, ये हमें देखना है। देखो इसमें भी हम इसको किसी एग्जांपल की मदद से नहीं समझ सकते, लेकिन इसका फिगर याद रखना भाई। बच्चे क्या करते हैं, स्फीयर बनाना है तो उसको सर्कल बना देंगे, वो सर्कल अलग होता है, स्फीयर अलग होता है, स्फीयर को वैसे रिप्रेजेंट करते हैं पहली बात। अब देखते हैं हम स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसको भी आप लर्न कर लेना, बहुत बड़ा टफ नहीं यार। देखो जो टीएसए होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और सेम होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी जो स्फीयर का टीएसए और सीएसए होता है वो होता है सेम, ये बात याद रख लो। यानी इसका अगर सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया निकालना वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। और वॉल्यूम क्या होता है पता तुम्हें? वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। समझ गए? और ये क्या होता है भैया, ये भी एक रेडियस ही है और ये भी एक रेडियस ही है, सब रेडियस इसमें, ठीक है, ये भी रेडियस ही है और ये भी रेडियस ही है। अब देखो तो स्फीयर में जो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया था वो सेम होता है। अब ऐसा क्यों भैया? देखो मैंने क्या बोला कि किसी चीज को जहां जहां रोल कर सकते हो वो होता है कर्व सरफेस एरिया, और जहां जहां पेंट कर सकते हो वो होता है टोटल सरफेस एरिया। अब बताओ स्फीयर को तो आप पूरा रोल कर सकते हो, हर तरफ रोल कर सकते हो घुमा फिरा के, तो वही उसका टीएसए और सीएसए होगा। अब उसको पेंट भी पूरे पार्ट में कर सकते हैं, वो होगा उसका सीएसए, ये दोनों सेम ही होते हैं। लेकिन हेमिस्फीयर में ऐसा नहीं होता। हेमिस्फीयर में मान लो रोल करना है तो कहां कहां रोल कर सकते हो, वो सिर्फ नीचे इसको रोल कर सकते हो, जो ऊपर ऊपर वाला पार्ट है वो तो बच जाएगा। अब जैसे एग्जांपल लूं तो ये सिलेंडर नहीं था, ये एक हेमिस्फीयर था, लेकिन ये भी पूरा हेमिस्फीयर है नहीं भाई, ये नीचे से ऐसा चट्टा है, ऐसे गोल रहता तो हो जाता। तो देखो अब ये चीज ये पार्ट हम रोल कर सकते हैं, जो एक मतलब गोले की तरह दिखती हो, तो ये गोले की तरह है, तो ये हमारा हो गया कर्व सरफेस एरिया। एक हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं हम, हेमिस्फीयर मतलब ऊपर से कटा हुआ, अब दो दो पार्ट अंदर से जोड़ देते तो पूरा एक स्फीयर बन जाता भाई। बॉल को आधा पर से काट दो, वो आधा पार्ट हेमिस्फीयर, पूरा बॉल स्फीयर। तो अब देखो तो जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है वो तो फिक्स है कि इसका आधा होगा, अरे आधा ना होगा, सोचो, हाँ भैया आधा ही होगा, नहीं वो इसका टीएसए नहीं वो उसका सीएसए होगा। तो देखो याद कैसे रखना है, जो टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होगा उसका आधा कर्व सरफेस एरिया, उसका आधा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा, यानी ये 4 पाई आर स्क्वायर तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब हमें बताओ तो ये तो इस पार्ट का आ गया, जैसे गोले वाला है इसका आ गया, लेकिन जब इसमें 2 पाई आर स्क्वायर में हम ऐड कर देंगे ये ऊपर वाला पार्ट तो ये पूरा हो जाएगा, पेंट कहां करेंगे, पूरा पेंट कर सकते हैं हम, तो इसमें ऐड क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और इसको भी आसानी से याद रख सकते हो, सी एस से एक ज्यादा होता है टी एस से। देखो जो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है उसका आधा हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है, और हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया से एक ही ज्यादा उसका टोटल सरफेस एरिया होता है। और वॉल्यूम क्या होगा, अरे यार जब इसका आधा काटे हो तो इसका आधा वॉल्यूम भी होगा, यानी 4/3 का आधा क्या करेंगे, जब इसका आधा करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। और क्यूब स्क्वायर में सब कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, याद रखना स्फीयर या हो हेमिस्फीयर,
जो उसके वॉल्यूम में होगा वो क्यूब होगा, रेडियस के ऊपर क्यूब होगा, और उसके सभी एरियाज में, चाहे वो हेमीस्फीयर का टीएसए हो, चाहे वो स्फीयर का टीएसए हो, उसमें स्क्वायर होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और यही पे होता है हमारा एक प्यारा सा छोटा सा चैप्टर का एंड। लेकिन याद रखना क्वेश्चन सीरीज जरूर देखना इसका, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5-5 मार्क्स से क्वेश्चन यहीं से आते हैं आपके, और वो भी लीक होगा, चिंता मत करना। तो पहले हम इसका एक और पार्ट देखेंगे जहां पे हम कई शेप्स को क्या करेंगे पता है तुम्हें, एक साथ जोड़ देंगे। वही काम हमें करना है, और बोर्ड एग्जाम में ऐसा सिंपल सवाल नहीं पूछेगा आपसे। लेकिन याद रखना कॉन्सेप्ट आपका पहले क्लियर हो जाए, तो हम पार्ट 3 में इसको और बढ़िया से समझेंगे, और पार्ट 3 थोड़ा बड़ा होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।